आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स वी विल गो थ्रू पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन इज द लास्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट। और बेसिकली ये क्या होता है, पार्चुरेशन इज योर चाइल्ड बर्थ, राइट, और लैक्टेशन इज योर सीक्रेशन ऑफ मिल्क, राइट। सीक्रेशन, इजेक्शन ऑफ मिल्क इज योर लैक्टेशन दैट occurs after parturition, right? Now हमें इन दोनों का हार्मोनल एक्शन बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मोस्टली हार्मोनल एक्शन ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पार्चुरेशन, इफ आई वांट टू सिंपली डिफाइन इट, पार्चुरेशन इज योर चाइल्ड बर्थ, राइट, जिसको हम डिलीवरी भी बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी, राइट। एंड अगर हम इसको थोड़ा और डिफाइन करना चाहें, राइट, एक चीज हमें पता है, दिस इज द लास्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये याद रखना। पार्चुरेशन इज एक्सपेलिंग ऑफ fully formed fetus, right, from mother's uterus after gestation period. Gestation period is full term pregnancy period, is your gestation period, which is of 280 days or 9 months. Gestation period, right, which is of 280 days. अब देखिए होता कैसे है एग्जैक्टली, ये मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, राइट। सबसे पहले इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो मतलब ब्रेन इज इन्वॉल्व, एंडोक्राइन मीन्स एंडोक्राइनोलॉजी इज इन्वॉल्व, दैट मीन्स हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व। इसी चीज पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं छोटी सी। देखिए जो फीटस था वो कहां डेवलप हो रहा था, यूट्रस में, राइट। हमने यहां पे कहा एक्सपेलिंग ऑफ बेबी फ्रॉम मदर्स यूट्रस। अब देखिए अगर ये यूट्रस है, देखिए अगर ये यूट्रस है चारों तरफ, राइट, अगर यहाँ पे आपका बेबी, ये फीटस जो है ये पूरा डेवलप हो गया है, मान लिया जाता है, राइट, ये पूरा फीटस डेवलप हो गया आपका। अब देखिए अगर इसको बाहर आना है, एक और चीज, जैसे जैसे ये फीटस इस यूट्रस में डेवलप हो रहा था, ये फीटस इस यूट्रस में डेवलप हो रहा था, तो आपका यूट्रस क्या हो रहा था, जो यूट्रस होता है फीमेल का वो एक्सपैंड होता रहता है, एंड इट कैन एक्सपैंड 500 टाइम्स, राइट। अब जब ये पूरा एक्सपैंड हो गया है, अब अगर इसको इमेजिन कीजिए, अगर कोई बैग है जो पूरा एक्सपैंड हो गया है, राइट, और उसके अंदर एक छोटा कुछ ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, अगर मैं उस बैग को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो वो एक्सपेल हो जाएगा बाहर उसमें से, राइट। सेम थिंग यहाँ पे होती है। देखिए जो यूट्रस है, अब यूट्रस पूरा एक्सपैंड हो गया है, जब यूट्राइन वॉल, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट, तो ये जो मान लिया जाता है यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ से फीटस बाहर आ सकता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फीटस आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, इट वुड बी एक्सपेल्ड, राइट। यूटरस जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए यूटरस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ अ हार्मोन, जिस हार्मोन को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, राइट। ये आप नोट कर लीजिए, यह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अभी हम नीट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां देखेंगे। ऑक्सीटोसिन, अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन योर यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, राइट, पिटोसिन भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। नाउ अब हम देखते हैं ये ऑक्सीटोसिन किस तरह से रिलीज होता है फ्रॉम मदर्स पिट्यूशरी, पोस्टीरियर पिट्यूशरी, राइट। पोस्टीरियर पिट्यूशरी इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, इसीलिए हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखिए होता क्या है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म, ये बहुत बार पूछा जाता है इसका मैकेनिज्म, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, राइट। देखिए सबसे पहली चीज,
जो ये कॉम्प्लेक्स, ये जो इजेक्शन है, फीटस का जो इजेक्शन है फ्रॉम मदर्स यूट्रस, दिस इज इनिशिएटेड, क्योंकि एक पीरियड के बाद विच इज आफ्टर जेस्टेशन पीरियड, ये किस तरह से ट्रिगर होगा, ये किस तरह से इनिशिएट होगा, ये इनिशिएट होगा फ्रॉम फीटस प्लस प्लेसेंटा, राइट, दिस इज ट्रिगर्ड फ्रॉम फीटस प्लस प्लेसेंटा। फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही मिल करके इस मैकेनिज्म को इनिशिएट करते हैं, राइट। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, राइट, दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, right? So this complex neuroendocrine mechanism is initiated by fully formed fetus and placenta, right? Fully formed fetus and placenta, और इसको हम बोलते हैं fetal ejection reflex। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, राइट। दोनों कौन इनिशिएट करेगा? दोनों इनिशिएट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, राइट। और क्या इनिशिएट कर रहे हैं ये? एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस। अब देखिए होता क्या है, फीटस क्या करता है, फीटस का मान लिया जाता है ये फीटस है, फीटस अपने एड्रीनल ग्लैंड से मदर्स ब्लड में कुछ हॉर्मोन्स सीक्रेट करेगा, राइट। योर fetus will secrete hormones, right, into mother's blood, right। जब hormones which are secreted by fetus enters into mother's blood, right, then it will induce mother's posterior pituitary to secrete hormone oxytocin। ये ऑक्सीटोसिन यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बेबी को बाहर एक्सपेल करेगा। दिस इज द मैकेनिज्म, राइट। सो आई विल रिपीट, फीटस अपने एड्रीनल ग्लैंड से, राइट, कुछ हार्मोन सीक्रिएट करेगा जो मदर्स ब्लड तक जाएंगे, राइट, और वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और मदर्स ब्लड पे ये प्लेसेंटा से होते हुए जाते हैं, राइट, मदर्स ब्लड पे प्लेसेंटा से होते हुए जाते हैं, राइट। और जब ये मदर्स ब्लड में जाके ये वाले हॉर्मोन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, देन इट विल कॉज मदर्स posterior pituitary to secrete oxytocin, right, and this oxytocin will contract this uterus to expel the baby out, right। I hope this much is clear। अब देखिए, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, बेसिकली जो मायोमेट्रियम वॉल होती है यूट्रस की, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट, टू एक्सपेल द बेबी आउट, राइट। हमें पता है, हमने शुरू में पढ़ा था, जो यूट्रस है उसकी 3 वॉल्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड देन योर एंडोमेट्रियम, राइट। जो पेरीमीट्रियम मिडिल वॉल होती है वो मस्कुलर होती है, राइट। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमें मसल्स चाहिए होती हैं, सो मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, और जितना ज्यादा आपका ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, राइट। सो ऑक्सीटोसिन ने पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट करी, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इनिशिएटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यूट्रस ने और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया, राइट, फ्रॉम मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक चीज याद रखना, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दीज हार्मोन्स, फीटस विल सीक्रेट हार्मोन्स फ्रॉम इट्स एड्रीनल ग्लैंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आगे देखते हैं। सो
फर्स्ट स्टेज जो होती है, आई रब दिस का स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने शुरू में एक चीज पढ़ी थी जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, सर्वाइकल, सर्विक्स और आपका वेजाइना मिल करके बर्थ कैनाल बनाता है, राइट। सो फर्स्ट स्टेज जो होती है इस एक्सपल्जन की, उसमें आपका सर्विक्स जो होता है वो डायलेट हो जाता है, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे भी एक हार्मोन है, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन रिलैक्सिन। एक चीज याद रखना, रिलैक्सिन हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही सीक्रेट होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, राइट। सो फर्स्ट स्टेज होगी डायलेशन ऑफ cervix, right, under the effect of रिलैक्सिन हार्मोन, राइट। रिलैक्सिन हार्मोन बेसिकली क्या करती है, जो रिलैक्सिन हार्मोन इट विल, जो आपका पेल्विस होता है, राइट, पेल्विस को वाइड कर देती है, राइट, और जो सर्विक्स, जो बर्थ कैनाल है, उसको डायलेट कर देती है, सो दैट बेबी कैन कम आउट, राइट। सो इट विल cause expansion of pelvis, right. I hope this much is clear, right. And when baby would be expelled, जो बेबी का हेड होता है that would be foremost, आगे होगा, right, याद रखना है पोजीशन। Now this is the first stage which is the dilation and opening of cervix, right. Dilation, यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, dilation and opening of cervix, right. और फिर इसके बाद क्या होता है, हमने शुरू में पढ़ा था फीटल मेम्ब्रेन्स जो ट्रोबोप्लास्ट से बनी थी, राइट। फीटल मेम्ब्रेन्स विल बर्स्ट, राइट, और एक फीटल मेम्ब्रेन होती है एमनियन। एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। उस कैविटी में एक फ्लूइड होता है जो एमनियन और एम्ब्रियो दोनों सीक्रेट करते हैं, राइट। वो फ्लूइड क्या करता है, दैट एमनियोटिक फ्लूइड विल सेव द बेबी फ्रॉम इंजुरीज। कैसे, जैसे कोई फ्लूइड में कोई चीज पड़ी है तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, राइट, एंड इट विल प्रिवेंट द बेबीज फ्रॉम गेटिंग एनी इंजुरीज और डेसिकेशन ऑफ फीटस, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो फर्स्ट स्टेज में एक और चीज होगी, फीटल मेम्ब्रेन्स, ये सब कुछ ध्यान में रखना, नोट्स बनाना इनके। Fetal membranes will burst and amniotic fluid will come out फर्स्ट स्टेज में, राइट। और यहाँ पे और भी कुछ स्ट्रक्चर्स बने थे, एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, वो सब भी देखते हैं, वो भी बाहर आता है, राइट। देन कम्स योर, ये जो स्टेज है ये आपकी चलती है फ्रॉम, ये जो फर्स्ट स्टेज होती है ये चलती है फ्रॉम 20 मिनट्स टू 1 आवर, टाइम भी ध्यान में रखना। इसके बाद आ जाती है आपकी प्लेसेंटल स्टेज, राइट। प्लेसेंटल स्टेज में क्या होगा, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, वो सब बाहर आ जाएगा, राइट। और यूट्रस कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यूट्रस को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना होता है जो प्रेगनेंसी से पहले से थी, सो अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा विल बी एक्सपेल्ड। इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज, जो चलती है फॉर अराउंड 10 to 45 मिनट्स, राइट। सो योर प्लेसेंटल स्टेज में क्या होगा, योर अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एंड योर फीटल मेम्ब्रेन्स जो ट्रोबोप्लास्ट से बनी थी टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, एम्नियन, कॉर्नियन, एलिंटॉइस, राइट, ये सब।
So umbilical cord, placenta and your fetal membranes will come out as after birth. After birth ये चीजें बाहर आती हैं, so we call it as after birth और decidua भी बोलते हैं इसको. Will be expelled, right? All these three things would be expelled as after birth. Expelled as after birth. और इसको हम डेसिडुआ भी बोलते हैं. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. सो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, सबसे पहली स्टेज में क्या हुआ था, योर फीटल मेम्ब्रेन्स विल बर्स्ट, एमनियोटिक फ्लूइड विल कम आउट. एमनियोटिक फ्लूइड याद रखना क्या होता है, एम्ब्रियो और एमनियन के बीच में एक कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड सीक्रेट होता है बाय बोथ एम्ब्रियो एंड एमनियन, राइट. और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड इट विल प्रिवेंट फीटस फ्रॉम गेटिंग एनी इंजुरीज, राइट. उसके बाद प्लेसेंटल स्टेज आएगी, राइट. प्लेसेंटल स्टेज में आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन्स जो प्रेगनेंसी में ही फंक्शन कर रहे थे विल बी एक्सपेल्ड, और इन सबको हम टुगेदर बोलते हैं, कलेक्टिवली हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ और डेसिडुआ, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अब एक और चीज, एक चीज है सिजेरियन. चीज है सिजेरियन. सिजेरियन ऑपरेशन को बोलते हैं वैसे, राइट. सॉरी, सिजेरियन. सिजेरियन आपका होता है, सिजेरियन क्या है देखिए, सिजेरियन इज समटाइम्स व्हेन बेबी कांट कम आउट नॉर्मली, right, by जो contraction of uterus from cervix or the birth canal, then doctor क्या करता है, he put a cut in the stomach, in the abdomen, right. abdomen में cut करके he will take the baby out, उसको बोलते हैं cesarean operation, right. so what happens is you make a cut in the abdomen, right, to take the baby out. This is your cesarean operation. आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट. अब इसके बाद लैक्टेशन है. इससे पहले हम 2 मिनट में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इसी पर हैं. राइट, इसी पर हैं. 2-3 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट. देखिए, द फीटल, देखिए 2013 नीट का क्वेश्चन है. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो हमने पढ़ा था इन ह्यूमंस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, इट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. इस करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, राइट. अब 2012 में फिर से पूछा था सेम क्वेश्चन, सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस. ए इसका आंसर था, राइट. 2008 में पूछा गया था इन ह्यूमन एडल्ट्स फीमेल ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय स्टिमुलेट्स कॉजेज द, ओके, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स. इसका करेक्ट आंसर था ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन. ये हमने पढ़ लिया है, राइट. तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली. एंड 2009 में पूछा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज कौन करता है इसको, इज इंड्यूस्ड बाय फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. रिपीट क्वेश्चन है, राइट. सो यही कुछ क्वेश्चंस हैं इनके. इसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं लैक्टेशन पे, राइट. लैक्टेशन, लैक्टेशन बेसिकली होता है सीक्रेशन ऑफ मिल्क, राइट. सीक्रेशन, सिंथेसिस, सबसे पहले सिंथेसाइज होगा मिल्क इन मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स. सिंथेसिस, इसमें भी आपको हॉर्मोन्स ध्यान से देखने हैं. सिंथेसिस, सीक्रेशन एंड इजेक्शन कमिंग आउट ऑफ मिल्क, राइट, इज योर लैक्टेशन, राइट. सो बेसिकली आफ्टर चाइल्ड बर्थ फ्री फ्लो ऑफ मिल्क अकर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ. ये ध्यान में रखना. फ्री फ्लो ऑफ मिल्क
occurs after 24 hours of birth, childbirth, right? अब दो फेसेस हैं बेसिकली. सबसे पहला है सीक्रेटरी फेस, राइट, मिल्क सीक्रेशन. सबसे पहला है मिल्क सीक्रेशन. इसमें क्या होते हैं, जो एल्वियोलर एपिथेलियम होते हैं, राइट, वहां पे आपका मिल्क सिंथेसाइज होता है इन एल्वियोलर एपिथेलियम ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, राइट. इन मिल्क इज सिंथेसाइज्ड इन alveolar epithelium of memory glands, right. अब लिक्विड है, मिल्क है, लिक्विड है, हाउ विल इट कम आउट? इट विल कम आउट वाया अ डक्ट सिस्टम. ट्यूब्स होती हैं, उनके थ्रू बाहर आएगा, राइट, थ्रू डक्ट सिस्टम. राइट. अब देखिए, ये जो मिल्क फॉर्मेशन, जो मिल्क बनता जो है, राइट, ये होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन, राइट. इसका रेगुलेशन जो होता है अकर्स, रेगुलेशन ऑफ लैक्टेशन अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट इसमें. और जो मिल्क आपका ये इनिशिएट हुआ था, इनिशिएशन ऑफ मिल्क फॉर्मेशन इज योर लैक्टोजेनेसिस, और इसका मेंटेनेंस इज योर गैलेक्टोपोइसिस. ये दो टर्म्स हैं, एक है लैक्टोजेनेसिस, राइट, विच इज योर इनिशिएशन ऑफ मिल्क फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ मिल्क फॉर्मेशन. एक है आपका गैलेक्टोपोइसिस, विच इज योर, गैलेक्टोपोइसिस क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ मिल्क फॉर्मेशन. राइट. और ये होता कौन सा हार्मोन के अंडर है? अंडर प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट. रेगुलेशन कैसे होता है? रेगुलेशन बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इसका रेगुलेशन कैसे होता है? बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. और ये हार्मोन तब डेवलप बनता है जब आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे चला जाता है, राइट. व्हेन estrogen and progesterone level goes down, right. I hope this much is clear, right. When estrogen and progesterone levels will go down, then your prolactin hormone would be secreted from pituitary gland. ध्यान रखना, from pituitary gland, that will maintain the milk, it will regulate the formation of milk, right. अब देखिए इजेक्शन ऑफ मिल्क, सेकेंड स्टेज है इजेक्शन. इजेक्शन में, इजेक्शन ऑफ मिल्क में देखिए, जब कोई फ्लूइड बाहर आता है, राइट, जैसे इसके मान लिया जाता है कि इसमें फ्लूइड है, ये अब इसको बाहर आना है, तो ये जो किनारे वाली जो लेयर है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये बाहर आएगा फ्लूइड. यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन का ही काम है. ऑक्सीटोसिन ही कॉन्ट्रैक्शन, जैसे वहां पे कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन काम कर रही थी, यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका कॉन्ट्रैक्शन करेगी, सो दैट मिल्क कैन बी इजेक्टेड, राइट. सो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट. मायोएपिथेलियल सेल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे.
सो बेसिकली इजेक्शन, अब देखिए इजेक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज कमिंग आउट ऑफ मिल्क राइट फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। अब देखिए ये जो इजेक्शन होता है बेसिकली, जो आपका इजेक्शन होगा वो होता है फ्रॉम बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। बाय अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, याद रखना, अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, राइट। बेसिकली होता क्या है, और मिल्क एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस लैक्टेशन will continue only if child continues to suckle, right? एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज कोलोस्ट्रॉम भी आपको पढ़नी है, जो 12th में बहुत बार पूछी जाती है। लैक्टेशन विल कंटिन्यू, अब क्यों होता है ऐसा ये देखते हैं। लैक्टेशन विल कंटिन्यू ओनली इफ चाइल्ड कंटिन्यूज टू suckle, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए होता क्या है, देखिए हमने ऊपर पढ़ा दैट दिस इजेक्शन ऑफ मिल्क अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होता है, व्हेन चाइल्ड सकल्स, राइट। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं अराउंड द निपल, राइट। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं when child suckles, right, then the receptors around nipple, इससे कुछ, जब ये जो रिसेप्टर्स जब ये एक्टिवेट होते हैं, राइट, जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, रिसेप्टर्स अराउंड निपल, जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे बाय सकलिंग, राइट, तब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कुछ इंपल्सेस भेजते हैं टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, राइट। और हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन तक जब ये इंपल्सेस जाती हैं, तभी आपकी ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है फ्रॉम द ब्रेन, राइट। ऑक्सीटोसिन का रिलीज इज रिलेटेड टू दीज रिसेप्टर्स। व्हेन चाइल्ड सकल्स, देन दीज रिसेप्टर्स विल अराउंड द निपल विल सेंड impulses, will send impulses to hypothalamus, right, to hypothalamus of brain, right. I hope this much is hypothalamus of brain, which will, this hypothalamus will release your hypothalamus will release hormone oxytocin, right, that will cause the contraction of myoepithelial cells to eject milk, right. I hope this much is clear. ये याद रखना, if child continues to suckle, then only your milk formation will continue or milk ejection will continue, right. और एक important चीज है, जब मिल्क जो शुरुआती कुछ 2-3 दिन तक, 1 से 3 दिन तक जो निकलता है, उसको मिल्क नहीं बोलते हैं हम एग्जैक्टली, उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलोस्ट्रम क्या है, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, राइट। मिल्क जो मिल्क सीक्रेटेड इन फर्स्ट 1 to 3 days is colostrum, and this colostrum is rich in proteins, right, and antibodies, and this is very important for the immunity of the child, right. So 2 to 3 days of lactation is your colostrum. It's rich in proteins and calories, and it secretes antibodies, right, which provides immunity to the child, right. I hope this much is clear.
अब एक इंपॉर्टेंट चीज है मिल्क का कॉम्पोजिशन. मिल्क व्हाट ऑल कंसिस्ट्स ऑफ? इट कंसिस्ट्स ऑफ वाटर, मिनरल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन्स बेसिकली लैक्टो एल्ब्यूमिन और